हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे हरियाणा जीके इन हिंदी। पार्ट नंबर 3 रहेगा। पार्ट नंबर 2 हम कर चुके हैं, 1 हम कर चुके हैं, 2 हमने आज 5 बजे किया है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 3 टॉप 100 प्लस क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। और अगर आपको पार्ट नंबर 1, 2 देखना है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक स्थित है। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में क्या स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हरियाणा में शिवालिक और अरावली के बीच जलोढ़ मैदान स्थित है, तो ये पूछा जा सकता है शिवालिक और अरावली के बीच कैसे मैदान स्थित है, तो जलोढ़ मैदान स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत स्थित है, तो अरावली कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। ये जरूर याद रखना आपको, दक्षिण पश्चिम में अरावली, दक्षिण पश्चिम में अरावली और उत्तर पूर्व में शिवालिक, उत्तर पूर्व में शिवालिक और दक्षिण पश्चिम में अरावली। ठीक है, आगे चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है, तो जो है यमुना नदी है वो कहाँ से कहाँ तक निर्माण करती है, हरियाणा के पूर्वी किनारे। कौन से पूर्वी किनारे पर यमुनानगर, पूर्वी किनारे के पर यमुनानगर से फरीदाबाद के तक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। यमुनानगर से फरीदाबाद, यमुनानगर से फरीदाबाद, यमुनानगर से फरीदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, तो मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट। मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेली। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, नेली। ठीक है, नेली, घग्गर में नेली और मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहते हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा की मिट्टी कैसी है, हरियाणा की जो मिट्टी है वो पहाड़ी, मैदानी और रेतीली है। ठीक है, पहाड़ी है, मैदानी है और रेतीली है। आगे चलते हैं। सिरसा में सबसे कम वर्षा लगभग 30 मिलीमीटर तक कहाँ, सिरसा में कैसी वर्षा, सबसे कम वर्षा। सिरसा में सबसे कम पूछ लिया जाए तो सिरसा, सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में सर्वाधिक वर्षा होती है और जो कि कितनी होती है, 110 मिलीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, 4 प्रकार की पाई जाती है जलवायु। कौन सी ये पाई जाती है जलवायु, आर्द्र उपोष्ण, मरुस्थलीय, आर्द्र शुष्क और स्टेपी। ठीक है, आर्द्र उपोष्ण ये याद रखना जरूर, मरुस्थलीय, आर्द्र शुष्क और स्टेपी। आगे चलते हैं। प्लीज़ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा में मृदा अपवर्तन को क्या कहा जाता है, हरियाणा में जो मृदा अपवर्तन होती है ना उसको कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। क्या कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। हरियाणा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का जो गठन हुआ था किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ था, 135(3) के अनुसार हुआ था। हरियाणा के जो है गठन संविधान के 135(3) के अनुसार। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार। वर्तमान में हरियाणा के जिलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में हरियाणा के जिलों की संख्या 22 है, जिसमें जो चरखी दादरी एक नया जिला बना है जो कि भिवानी जिले से अलग होकर बना है। किस जिले से अलग होकर बना है, भिवानी जिले से अलग होकर बना है। आज आगे चलते हैं। हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो हरियाणा की जो है सीमा कितने राज्यों से लगती है ये भी पूछा जा सकता है, तो 5 राज्यों से लगती है। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, 2, तो वो 2 कौन से हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं, और 5 है राज्य जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक जैसे हैं, याद हो जाएगा। पंजाब हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान, पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान, ये है 5। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति
के और स्थानों के उपनाम। उपनाम देखते हैं। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने जितना भी करवाया उसमें से 200 300 नहीं 1000% क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। हरियाणा के शेक्सपियर कौन रहे हैं? हरियाणा के शेक्सपियर किनको बोलते हैं? पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं, पंडित लक्ष्मी चंद को, और जो कि सोनीपत जोरी से हैं, सोनीपत से हैं। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का शेक्सपियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन गोहाना में। ठीक है, मूलचंद जैन गोहाना के हैं। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है, मूलचंद जैन। ठीक है, ये याद करना, ये जैसे 3 दोस्त हैं, मूलचंद और जैन, ये गांधी के फ्रेंड है, तो ऐसे याद कर लेना। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन, जो कि कहाँ से हैं? गोहाना से हैं ये। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी किसे को कहते हैं? हरियाणा केसरी, ठीक है, हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम शर्मा को, केसरी नेकी राम शर्मा को, जो कि केलंगा रोहतक से हैं। पंडित नेकी राम शर्मा हरियाणा केसरी बोलते हैं और केलंगा रोहतक से ही। ठीक है, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे बोलते हैं? चौधरी भजन लाल को। राजनीति का चाणक्य चौधरी भजन लाल राजनीति का चाणक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा का तानसेन किसको बोलते हैं? हरियाणा का तानसेन बोलते हैं पंडित लक्ष्मी चंद को, और पंडित लक्ष्मी चंद को और क्या बोलते हैं? हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का तानसेन, दोनों बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हरियाणा का सूर्य कवि भी बोलते हैं पंडित लक्ष्मी चंद को। सूर्य कवि, तानसेन और शेक्सपियर एक ही चीज, एक ही हैं सारे, पंडित लक्ष्मी चंद। क्या? शेक्सपियर, तानसेन और सूर्य कवि। आगे चलते हैं। रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, ये है कौन? हरफूल सिंह जाट, हरफूल सिंह जाट जो कि लोहार से। ठीक है, हरफूल सिंह जाट। ठीक, हरफूल सिंह जाट है रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। याद करना, रॉबिन कोई है लड़का और हरफूल उसका फ्रेंड है, तो ऐसे याद कर लेना। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, हरफूल सिंह जाट। ठीक है, हरफूल और रॉबिन। आगे चलते हैं। हरियाणा निर्माता कौन है? हरियाणा निर्माता बंसीलाल। कौन है? हरियाणा निर्माता बंसीलाल, बंसी बजा के हरियाणा का निर्माण कर दिया, बंसीलाल। हरियाणा विकास पार्टी के निर्माता, हरियाणा विकास पार्टी के निर्माता कौन रहे हैं? ये रहे हैं बंसीलाल। विकास, बंसी विकास। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बंसी विकास, बंसीलाल विकास पार्टी के निर्माता। आगे चलते हैं। हरियाणा का कालिदास किसको बोलते हैं? हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास है दीपचंद बहमन। ठीक है, दीपचंद बहमन। अब यही कैसे याद होगा? काली, जैसे काली है अंधेरा है मतलब काला है, और दीपक उसको रोशनी देता है, कालिदास। हरियाणा का कालिदास दीपचंद, दीप और चांद दोनों एक साथ आ गए, बहमन, दीप और चांद, काली को जो अंधेरे को दूर करने के लिए आ गए, दीपचंद बहमान, जो कि है कहाँ से? सेरी खांडा सोनीपत से हैं ये। दीपचंद बहमन है ये, सेरी खांडा सोनीपत से हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा का शिरोमणि कवि, शिरोमणि कवि कौन? हरियाणा का शिरोमणि कवि ये है मांगे राम सोनीपत से है, जो कि मांगे राम सोनीपत से। हरियाणा का शिरोमणि कवि है कौन? मांगे राम सोनीपत से हैं, जो कि शिरोमणि कवि मांगे राम। ठीक है, आगे चलते हैं। मणि मांगे। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ट्रिक भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, जितनी मेरे से बन पड़ रही है तो उतनी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ताकि जल्दी याद हो जाए। शिरोमणि, मणि है मांगे, मणि मांगे, तो शिरोमणि कवि है मांगे राम। इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा ऑप्शन को। हरियाणा का स्वर सम्राट कौन है? स्वर सम्राट, ठीक है, स्वर सम्राट गायक कौन है? पंडित जसराज, जो कि पंडित जसराज हिसार से हैं, पंडित जसराज हिसार से हैं, जो कि ठीक है। हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद, आधुनिक लक्ष्मीचंद किसको बोलते हैं? हरियाणा का आधुनिक, ठीक है, मॉडर्न लक्ष्मीचंद कौन है? मास्टर सतबीर जमदगिन, ठीक है, मास्टर सतबीर हैं, ठीक है, हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद। आगे चलते हैं। हरियाणा का जन मिल्टन कौन है? तो हरियाणा का जन मिल्टन कौन है? जॉन मिल्टन,
जॉन मिल्टन। तो इंग्लिश में भी होता है ना ये राइटर जॉन मिल्टन, तो ये है हरियाणा का जॉन मिल्टन। कौन है? दयाचंद माया, दयाचंद माया। जॉन मिल्टन है दयाचंद माया, जो कि मायना रोहतक से हैं, ठीक है, रोहतक से हैं ये दयाचंद माया। आगे चलते हैं। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य चौधरी भजन लाल। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य राजनीति का भजन कर रहे हैं भजन लाल, ठीक है, राजनीति का चाणक्य। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है? गुड़गांव। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो है मनी है, तो आर्थिक राजधानी है हमारी, जहाँ से ज़्यादा कंपनियां वगैरह हैं, तो गुड़गांव में। और हरियाणा में मेलों का गांव, हरियाणा में मेलों का गांव कौन सा है? मेलों का गांव तो यह है करनाल। सालवन है करनाल में, सालवन करनाल में मेलों का गांव। मेला सालवन करनाल, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत केसरी हिंद केसरी किसे कहते हैं? भारत केसरी किसे कहते हैं और हिंद केसरी किसे कहते हैं? पहलवान चंदगी राम को बोलते हैं। पहलवान चंदगी राम जो कि सिसाए हिसार से हैं। पहलवान चंदगी राम सिसाए हिसार से हैं, ठीक है। तो ये हैं भारत केसरी हिंद केसरी, दोनों बोलते हैं इनको भारत केसरी, पहलवान चंदगी राम। आगे चलते हैं। केसर ए हिंद को ये है राय बहादुर लाल मुरलीधर, राय बहादुर लाल मुरलीधर जो कि पलवल से, राय बहादुर लाल मुरलीधर केसरे हिंद। दीनबंधु है चौधरी छोटू राम। दीनबंधु किसको बोलते हैं? चौधरी छोटू राम को, जो कि गढ़ी सांपला रोहतक से हैं, ठीक है, गढ़ी सांपला रोहतक से हैं। दीनबंधु चौधरी छोटू राम। दीन दयाल करने वाले राम जी होते हैं ना, तो दीनबंधु, दिनों के बंधु छोटू राम, जो कि गढ़ी सांपला रोहतक से हैं, जहाँ सांप मिलते हैं रोहतक, ठीक है, गढ़ी सांपला रोहतक। हरियाणा में गांधी का आश्रम कहाँ है? हरियाणा में है पलवल में, गांधी का आश्रम पलवल में। हरियाणा में गांधी की आंधी किसे बोलते हैं? हरियाणा में गांधी की आंधी बोलते हैं जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन को बोलते हैं गांधी जी की आंधी। ये हो गए हमारे 22 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से चलते हैं आगे। 23 क्वेश्चन। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब कौन सा है? पेट्रोकेमिकल हब पानीपत, पेट्रोकेमिकल हब पानीपत। गुरुओं का शहर किसको बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं गुरुओं का शहर। हरियाणा का गया, ये है पेहुआ कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का गया पेहुआ कुरुक्षेत्र में। और 68 तीर्थों का संगम, जहाँ 68 तीर्थ आकर मिलते हैं, तो ये है हाट गांव जींद में। हाट गांव है जींद में, जहाँ 68 तीर्थों का संगम होता है। हरियाणा का लघु हरिद्वार, ओहो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको बोलते हैं? पांडु पिंडारा जींद में लघु हरिद्वार बोलते हैं हरियाणा का। आगे चलते हैं। धनाढ्य लोगों की नगरी, बेरी जज्जर में, धन से ज़्यादा भरपूर, तो धनवान लोग, तो धनाढ्य लोगों की नगरी है बेरी जज्जर। आगे चलते हैं। उत्तर भारत का नंदवन किसको बोलते हैं? यादवेंद्र पिंजौर में, जो कि उत्तर भारत का नंदवन है जहाँ पर वन में बैठकर याद करते हैं भगवान को, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा का ताजमहल किसको बोलते हैं? शेख चिल्ली खां का मकबरा थानेसर में, शेख चिल्ली खां का मकबरा थानेसर में शेख चिल्ली खां का मकबरा। पहाड़ों की रानी मोरनी हिल्स एकमात्र हिल स्टेशन है, मोरनी हिल्स, जो कि पहाड़ों की रानी है। हरियाणा में मंदिरों का गांव कौन सा? मंदिरों का गांव है बेरी जज्जर, ये भी बेरी जज्जर है। और क्या है? धनाढ्य लोगों की नगरी भी बेरी जज्जर है। हरियाणा का हरिकेन किसको बोलते हैं? कपिल देव को, ये तो आपको पता होगा, कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन बोलते हैं। गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को बोलते हैं, गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़, ठीक है।
गेट में घुसा बहादुर, गेटवे ऑफ हरियाणा। हरियाणा का काला सोना, काला सोना ये भी आपको पता होगा, मुर्रा नस्ल की भैंस को बोलते हैं हरियाणा का काला सोना। हरियाणा का सरस्वती पुत्र, हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोलते हैं राजेंद्र खरकिया, राजेंद्र खरकिया सरस्वती पुत्र, राजेंद्र खरकिया। आगे चलते हैं, किसानों का मसीहा किसको बोलते हैं? चौधरी छोटूराम को बोलते हैं किसानों का मसीहा, चौधरी छोटूराम को बोलते हैं किसानों का मसीहा। और दीन बंधु भी जो है चौधरी छोटूराम ही हैं, ठीक है। और चौधरी छोटूराम कहाँ से हैं? गढ़ी सांपला रोहतक से, गढ़ी सांपला रोहतक से हैं चौधरी छोटूराम। हरियाणा का इतिहास पुरुष, इतिहास पुरुष कौन है? हरियाणा का इतिहास पुरुष श्री राम शर्मा, इतिहास पुरुष श्री राम शर्मा। आगे चलते हैं, हरियाणा नवरत्न 39 क्वेश्चन। हरियाणा का जो नवरत्न है श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा हरियाणा का नवरत्न है। और श्री राम शर्मा का ऐतिहासिक पुरुष, ठीक है, ये ऐतिहासिक पुरुष भी हैं और नवरत्न, हरियाणा का नवरत्न भी श्री राम शर्मा है। हरियाणा तिलक किसको बोलते हैं? हरियाणा तिलक भी श्री राम शर्मा को बोलते हैं, हरियाणा तिलक, जो कि झज्जर से हैं ये, श्री राम शर्मा झज्जर से हैं। जाटों के प्लूटो राजा सूरजमल, जाटों के प्लूटो, जाट सूरजमल हैं, जाटों के प्लूटो। आगे चलते, हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल हिसार से, ओम प्रकाश जिंदल। स्टील में जब प्रकाश लगता है तो रोशनी लगती है तो प्रकाश देता है, तो ये है ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा का स्टील किंग, स्टील किंग। हो गया होगा शायद याद, कोशिश है मेरी, कुछ ट्रिक्स से भी आपको मैं याद करवा रही हूँ। आगे चलते हैं, 43 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के 200% चांस है। हरियाणा का सर्वोच्च, मैंने एक साथ सारा मैटर इकट्ठा करके कि कौन से मंदिर हैं, कौन से क्या फेमस है, वो लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार, सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार हरियाणा का क्या होता है? वो होता है राज्य शिक्षक पुरस्कार, ठीक है, राज्य शिक्षक पुरस्कार होता है हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? खेल पुरस्कार कौन सा होता है? भीम पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार हरियाणा का, सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है उद्योग पुरस्कार। आगे चलते हैं, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। आगे चलते हैं, हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान सूर सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च सूर सम्मान। आगे चलते हैं, हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? हरियाणवी रामायण, हरियाणवी भाषा में भी रामायण लिखी गई है, उसके रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुदा बख्श अहमद हैं, जो कि हरियाणा की रामायण के रचयिता खुदा बख्श अहमद। आगे चलते हैं, हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता हरि सिंह, गीतांजलि के रचयिता गीता हरि, ऐसे याद करना, गीता हरि, गीतांजलि के रचयिता हरि सिंह। शायद ही समझ में आ गए होंगे, ये शिक्षा से संबंधी पुरस्कार। आगे चलते हैं, मंदिरों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में, कहाँ? घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में, ओके, रेवाड़ी में। आगे चलते हैं, गीता भवन मंदिर है कुरुक्षेत्र में, गीता भवन, गीता है जो कुरुक्षेत्र में आपको पता है श्री कृष्ण से रिलेटेड है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, गीता भवन है कुरुक्षेत्र। श्री कलेश्वर मंदिर है, श्री जो कलेश्वर मंदिर है ये हमारा यमुनानगर में, यमुनानगर में कलेश्वर मंदिर है, श्री कलेश्वर मंदिर यमुनानगर में। परशुराम मंदिर जगाधरी में, परशुराम मंदिर है जगाधरी में, परशुराम मंदिर है जगाधरी में, ठीक है। आदि बृद्धि मंदिर है, आदि बृद्धि मंदिर भी हमारा कहाँ है? जगाधरी में, आदि बृद्धि मंदिर भी जगाधरी में। पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर है हमारा जगाधरी में, कहाँ पर? जगाधरी में, यमुनानगर में। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। देखो कि कलेश्वर मंदिर है वो यमुनानगर में है,
परशुराम मंदिर है वो जगाधरी में है, आदि बुद्धि मंदिर है वो भी जगाधरी में है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है वो भी जगाधरी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। एकलव्य मंदिर कहाँ है? एकलव्य मंदिर है खांडसा गुरुग्राम में, खांडसा गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर है, खांडसा गुरुग्राम में। प्राचीन ईंटों का मंदिर, प्राचीन सबसे पुरानी ईंटों का मंदिर कौन सा है? कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। ओके, आगे चलते हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये हमारा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम यहाँ पे सारे कुरुक्षेत्र वाले मंदिर करने वाले हैं, जो कि एक उनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के बहुत सारे मंदिर हैं, आपको याद रखना है। या तो आप थोड़े वाले याद कर लो या फिर ज़्यादा वाले याद कर लो। तो कुरुक्षेत्र वाले एक तो है ये वाला गीता भवन है कुरुक्षेत्र में, एक है सर्वेश्वर महादेव मंदिर है कुरुक्षेत्र में, सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में। भद्रावली मंदिर है कुरुक्षेत्र में, भद्रावली नहीं है, सॉरी, भद्रकाली मंदिर है, ये भी कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये भी हमारा कुरुक्षेत्र में। याद करो जल्दी से, कौन सा है? गीता भवन कुरुक्षेत्र में, सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में, भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, दुख भंजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में। देखो यहाँ तक हमारे कुरुक्षेत्र के मंदिर हैं, यहाँ तक इतने सारे, तो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। दुख हरने वाले दुख भंजनेश्वर मंदिर, ठीक है, ये हमारा कुरुक्षेत्र में। प्राचीन तीर्थ मंदिर वो भी कुरुक्षेत्र में, तीर्थ सबसे ज़्यादा होते हैं ना। ब्रह्म सरोवर मंदिर वो भी कुरुक्षेत्र में। तिरुपति बालाजी मंदिर वो भी कुरुक्षेत्र में, तिरुपति बालाजी मंदिर वो भी कुरुक्षेत्र में। मर्कंडेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में, बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में, भगवत गीता मंदिर कुरुक्षेत्र में, गीता से संबंधित सारे मंदिर कुरुक्षेत्र में। बाण गंगा मंदिर कुरुक्षेत्र में, गीता भवन कुरुक्षेत्र में, ज्योतिषर मंदिर कुरुक्षेत्र में, ज्योतिषर मंदिर कुरुक्षेत्र में, आपगा मंदिर कुरुक्षेत्र में, कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में, ठीक है। थानेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में, स्थानेश्वर और थानेश्वर ये दोनों मंदिर भी कुरुक्षेत्र में हमारे। पुराना शिव पार्वती मंदिर, सबसे पुराना शिव पार्वती मंदिर कहाँ है? पुराना शिव पार्वती मंदिर हमारा पुंडरी में है, ठीक है, पुंडरी में है। कपाल मोचन मंदिर कहाँ है? बिलासपुर में। कपाल मोचन मंदिर हमारा बिलासपुर यमुनानगर में, बिलासपुर यमुनानगर में हमारा कपाल मोचन मंदिर है। शीतला माता का मंदिर हमारा कहाँ है? शीतला माता का मंदिर आपको सबको पता होगा, गुरुग्राम में है, जो कि 1650 में बना था, 1650 में बना था शीतला मंदिर। शायद याद हो गए होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ फटाफट से। ओके, कुरुक्षेत्र मंदिर 2-3 हमने पहले वाले पेज पे किए थे, जो गीता भवन मंदिर है इसमें भी आया हुआ गीता भवन मंदिर यहाँ पे, और एक और किया था हमने सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। भद्रकाली मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में है। और दुख भंजन मंदिर, प्राचीन तीर्थ मंदिर, ब्रह्म सरोवर मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, मर्कंडेश्वर मंदिर, बिड़ला मंदिर, भगवत गीता मंदिर, बाण गंगा मंदिर, गीता भवन, ज्योतिषर मंदिर, आपगा मंदिर, कुबेर तीर्थ, ये सारे ही कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर और स्थानेश्वर, ये हो गए हमारे कुरुक्षेत्र से रिलेटेड। और जो ये है ये भी आपको याद रखना है, पुराना शिव पार्वती मंदिर पुंडरी, कपाल मोचन मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपाल मोचन मंदिर बिलासपुर यमुनानगर, बिलासपुर यमुनानगर, मोचन बिलासपुर यमुनानगर। शीतला मंदिर, शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में 1650 में। हरियाणा की कुछ दरगाहें भी पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, क्योंकि ये ज़्यादातर एक ही जगह पर है। तो हजमा पीर दरगाह कहाँ है? दरशु में है हजमा पीर दरगाह, हजमा पीर दरगाह दरशु नारनौल महेंद्रगढ़ में, दरशु नारनौल महेंद्रगढ़ में। और ये कौन सी है? हजमा पीर दरगाह। और मामा बांजा दरगाह कहाँ है? मामा बांजा दरगाह हमारी पानीपत में है। कलंदर शाह दरगाह भी हमारी पानीपत में है, कलंदर शाह दरगाह भी हमारी पानीपत में है। हौली की दरगाह भी हमारी पानीपत में है। और सैयद रोशन अली शाह दरगाह भी हमारी पानीपत में है, ये भी हमारी पानीपत में, सैयद रोशन अली शाह दरगाह भी पानीपत में है।
कबीर उल ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन दरगाह, ये भी हमारी पानीपत में है। कबीर उल ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन दरगाह भी हमारी पानीपत में है। बू अली शाह कलंदर दरगाह, बू अली शाह कलंदर दरगाह भी हमारी पानीपत में। सारी दरगाह हमारी पानीपत में है सिवाय एक के, हजमा पीर दरगाह जो हमारी दरशु में, दरशु नारनौल महेंद्रगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी मामा बांजा दरगाह, कलंदर शाह हाली की दरगाह, सैयद रोशन अली शाह, कबीर उल ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, बू अली शाह कलंदर दरगाह, ये सारी दरगाह हमारी पानीपत में है। आगे चलते हैं हरियाणा की मज़ारें। हरियाणा की जो मज़ारें हैं वो भी देख लेते हैं। 84 क्वेश्चन पर चलते हैं। शेख अनाम उल्लाह की मज़ार, ठीक है, शेख अनाम उल्लाह की मज़ार है पानीपत में, ये भी हमारी पानीपत में शेख अनाम उल्लाह की मज़ार। आगे चलते हैं गोस अली शाह की मज़ार, गोस अली शाह की मज़ार भी हमारी पानीपत में है, ठीक है। मीर साहब की मज़ार हमारी हांसी हिसार में है। मीर शाह की मज़ार हमारी हांसी हिसार में है। मीर हांसी ऐसे याद करना। मीर शाह मज़ार जो हमारी वो है मीर शाह, ये देखो मीर, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना है। मीरा साहब की मज़ार है हांसी हिसार में, और ये मीर शाह मज़ार है हमारी फ़तेहाबाद में। कहाँ है? फ़तेहाबाद में मीर शाह मज़ार। इस मज़ार में प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है। तो क्या है? कौन से? हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है। इस जो है मज़ार में प्रांगण में मतलब इसके आंगन में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है फतेहाबाद में। और फतेहाबाद में कौन है? मीर शाह है फतेहाबाद में। और जो मीरा साहब ने अलग अलग है, मीरा साहब हांसी हिसार में, याद रखना दोनों। पीर जमाल की मज़ार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीर जमाल की मज़ार कहाँ है? यह है हमारी गोहाना सोनीपत में, गोहाना सोनीपत में पीर जमाल की मज़ार। शेख मूसा की मज़ार, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। शेख मूसा की मज़ार हमारी मेवात नुहू में, मेवात का नाम नुहू कर दिया गया, तो शेख मूसा की मज़ार है मेवात नुहू में। आगे चलते हैं। मीरा नो बहार पीर की मज़ार, मीरा नो बहार पीर की मज़ार है हमारी, मीरा नो बहार पीर की मज़ार हमारी गुहला चिका केथल, गुहला चिका केथल, ये है हमारी मीरा नो बहार पीर की मज़ार। बाबा शाह कलाम की मज़ार, बाबा शाह कलाम की मज़ार हमारी कैथल में है। बाबा शाह कलाम की मज़ार हमारी कैथल में है, ठीक है। 91 क्वेश्चन ये हो गए फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में हमने जो स्टार बना के किए थे, तो टोटल ये हमारे 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। डेली हम ऐसे ही टॉपिक्स करेंगे और आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। 7 दिन में हम सारा हरियाणा कवर कर लेंगे, चाहे हमें दिन में 2 से 3 क्लास करनी पड़े, तो आप क्लास अटेंड कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं और आगे भी पेपर में आएंगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो मैंने वीडियो बना रखी है पहले प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, वो भी आप देख लेना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डाल दी है, और जो पार्ट 1 और 2 है इसका, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। आज एक 5 बजे भी अपलोड हुई है, वो लाइव नहीं थी बट वो वैसे ही मैंने अपलोड कर दी थी, पब्लिक कर दी थी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, हंसाते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी मैसेज, ताकि आपको इजीली पता लग जाए किस टाइम पे क्लास होगी। अगर 2 क्लास होती है तब भी मैं टाइमिंग डाल दूँगी उस पर, और अगर 1 क्लास होती है तब भी मैं टाइमिंग डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। बाय बाय, टेक केयर।